इसमें इन्होंने दिखाया कि कंप्रेसर के हिस्से हैं और मुख्तलिफ हिस्से हैं। ये कनेक्शन के बारे में बता रहा है और कंप्रेसर है उसके कनेक्शन 3 हैं, एक सेक्शन है, एक डिस्चार्ज है और एक प्रोसेस, और उसका दूसरा है एक प्रोसेस है या उसको चार्जिंग लाइन कहते हैं। और इसका मकसद यही होता है कि आप कभी गैस डालनी हो प्रोसेस से तो आप वहाँ पे गैस डाल सकते हैं और उसके बाद उसको प्लग अप कर देते हैं। तो ये सेक्शन प्रेशर के बारे में बता रहा है, ठीक है, जो कि सेक्शन देता है सिस्टम से गैस को। ये वो उसकी इनर पोजीशन बता रहा है ये। उसके बाद वो तीसरी लाइन के बारे में बताएगा। ये एक सीड कंप्रेसर को डिस्प्ले कर रहा है। एक्चुअली मैं यहाँ एक बात बताना चाहूँगा और एक प्रोसेस से बता रहा है। कंप्रेसर जो है ये 3 हालतों में पाए जाते हैं, सील टाइप, ओपन टाइप या सेमी हर्मेटिक टाइप। तो वो जो सील टाइप है वो तो आपको नज़र आ गया। सेमी हर्मेटिक वो कहते हैं जिसको आप नट बोल्ट से मोटर और जो मैकेनिकल हिस्सा उसको नट बोल्ट से जोड़ा जा सका उसके पूरे चेजिंग को, और जो पिक्चर में भी नज़र आ रहा है आपको। तीसरा जो है वो ओपन टाइप है, ये आजकल इतना इस्तेमाल नहीं हो रहा। इसका मोटर बाहर होती है और जो मैकेनिकल हिस्सा होता है वो इस साइड होता है, उनको आपस में कपलिंग के जरिए जोड़ा जाता है। ये सब रिले के कनेक्शंस के बारे में बता रहा है, ठीक है ना। तो ये आपको एक आइडिया आ गया होगा। उसके बाद उन्होंने कंप्रेसर के शर्ट को बताया कि इसको हाईली सील्ड होता है ताकि प्रेशर जो है वो उसका लीक ना करे, और ये डॉम होता है इसके अंदर पूरा बंद होता है, उसका साइज भी छोटा सा होता है। ये आपने अक्सर घरों में देखा होगा। तो ये उनकी इनर बॉडी को दिखा रहे हैं। इसके अंदर जो स्प्रिंग यहाँ मोल्ड होते हैं ड्राइट से उसने रिप्रेजेंट किया है उनको। तो मैं आपको अभी बता रहा था, तो 3 किस्म के हालतों में पाए जाते हैं। ये उसका इंटरनल वो हिस्सा दिखा रहे हैं कि वो फंक्शन किस तरह से। ये रोटर है, ये जो आपका रोटर है, स्टेटर है और पावर कनेक्शन है, केबल है। ये उसकी माउंटिंग कंडीशन दिखाई गई है जिसमें वाइंडिंग नज़र आ रही है, 2 स्प्रिंग नज़र आ रहे हैं। और ये उसकी फिर डिटेल में जाके बता रहा है। मैंने अभी आपसे बताया था ये 3 हालतों में पाए जाते हैं, सील्ड टाइप, सेमी सील्ड और ओपन टाइप। जो सील्ड है वो अभी आपको दिखा रहा है, और ओपन टाइप जो है वो जिसमें मोटर बाहर होती है, कपलिंग से जोड़ा जाता है। और ये उसकी डिटेल बता रहा है कि ये रोटर है, रोटर के साथ ये इसके वेट्स होते हैं, और ये उसका रोटर है जो कि घूमेगा अभी, क्योंकि मैग्नेट फोर्स की वजह से जब उसके पोल्स बनते हैं वाइंडिंग के अंदर तो वो आपस में एक दूसरे को, जो जितने पोल होते हैं उतने उसके आरपीएम ज़्यादा होते हैं, तो वो जो मूव करते हैं मैग्नेट की वजह से, एक पोल दूसरे पोल की तरफ खींचता है रोटर को, तो वो इससे मोटर घूमती है। ये उसके कनेक्शन बता रहा है, स्टार्टिंग, रनिंग, कॉमन। अच्छा, ये जो रिले है, स्टार्टिंग रिले, इससे क्या मुराद है? रिले से क्या मुराद? हाँ, रिले से मुराद ये है कि असल में जब मशीन बंद होती है तो वो स्टार्ट लेती है तो उसको जोर लगता है, उसकी वाइंडिंग को, जैसे आदमी उठता है तो उसको जोर लगता है। तो ये रिले इस तरह लगाई जाती है कि इसके अंदर वाइंडिंग होती है, स्टार्टिंग वाइंडिंग। उसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप कंप्रेसर को लोड डालना है तो स्टार्टिंग वाइंडिंग में भी आप टार्क देते हैं ताकि वो दोनों मिलके उसको मूव ऑन करें। जब वो रन पे आ जाता है तो वो उसके अंदर मैकेनिकल सिस्टम ऐसे बनाया हुआ होता है। ये देखें उसके पार्ट्स के बारे में बता रहे हैं, जिसमें वो उसके कनेक्ट शाफ्ट बता रहे हैं, ऑयल पिन बता रहे हैं, ये उसकी ये जो है डिस्चार्ज है, लाइन है, ये उसके बारे में, हेड है ये उसके बारे में बता रहा है। ये आपके वेट्स हैं ताकि बैलेंसिंग रहे, क्योंकि बैलेंस आउट होता है ना ये तो ये वेट बैलेंस हैं ये, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये क्या है। बाकी उसकी लाइनें हैं, वाइंडिंग नज़र आ रही है, डिस्चार्ज लाइन दिखा रहा है वो। अब उसने उसको दिखाया कि किस तरह मूव हो रहा है। देखें वो पोल्स जो है, वाइंडिंग जो नीचे वाला हिस्सा है वो रोटर है, वो मैग्नेट बन रहा है, पोल्स बन रहे हैं, तो वो उसको मूव करवा रहे हैं, उससे वो उसकी जो कनेक्टिंग रॉड को वो मूव करवा रहा है, और वेट जो बैलेंस करता है वो इन और आउट लेके जा रहा है। समझ रहे हैं ना सर? तो ये अब वो इन और आउट लेके जाता है तो वो उससे वो प्रेशर सेक्शन करता है। वो वाल प्लेट के बारे में बता रहा है, क्योंकि ये वाल प्लेट इसलिए ज़रूरी होती है, अगर इसमें वीडियो आएगी तो मैं वाल्स की इम्पोर्टेंस बताऊंगा कि ये वाल इसलिए लगाए जाते हैं ताकि सेक्शन जब कर रहा हो तो डिस्चार्ज जो है वो
वापस ना आए, और जब वो डिस्चार्ज करे तो वो सक्शन को ना जाए, यानी प्रेशर मेंटेन रहे, प्रेशर को इन लाइन करे वो, इनलाइन। यानी कि हाई प्रेशर है तो हाई प्रेशर की तरफ जाए, सक्शन आ रहा है तो सक्शन की तरफ आए। उसकी डिटेल में आपको अभी मैं दूसरी वीडियोस में दिखाऊंगा, मैं आपको याद बता दूंगा। ये वही बता रहा है, वाल्स का फंक्शन बता रहा है कि वाल्स किस तरह जब वो सक करता है तो वाल आगे आ जाते हैं, जब वो करता है तो करते हैं। इस वक्त ये उसके कनेक्शंस को डिस्क्राइब कर रहा है। ये उसकी ग्लास बॉडी दिखाई है ताकि आपको ट्रांसपेरेंस जो है वो अंदर का जो हाल है वो आपको पता चले। ये मूव कर रहा है वेट के साथ, और एक्चुअली ये मूव बहुत तेज़ करता है, इन्होंने स्लोली इसको मूव कराया ताकि आपको समझ में आए ये होता ही है। आप देखेंगे ये तेज़ चलने लग गया। इन्होंने बताया कि सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर भी होते हैं जिसमें पैडल्स होते हैं और वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ऊपर काम करता है। उसका मतलब ये होता है कि वो सेक्शन से लेता है, सेंटर से सेक्शन से लेता है, हाई लो वेलोसिटी देता है और हाई वेलोसिटी उसको देता है। अभी वो उसको डिस्क्राइब किया कि किस तरह उसके अंदर पार्ट्स होते हैं। एक इम्पेलर होता है, डिफ्यूज़र होता है और दूसरा पार्ट होता है जिससे ये पूरे फंक्शन को ऑपरेट करते हैं। और ये जैसे मैंने आपको बताया लो सेक्शन, ये इसका पूरा एक सेंट्रीफ्यूगल चिलर को इन्होंने दिखाया हुआ है और उसके साथ उसके हिस्से हैं जो कि चलते हैं। और ये आप ओपन टैब भी होते हैं जिस तरह मैंने अर्ज की थी, सील टैब भी होते हैं, और इसी तरह ये इम्पेलर को इन्होंने डिस्क्राइब किया। बेसिकली ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को लेके डिज़ाइन किया गया है कि सेक्शन में वो लेता है और डिस्चार्ज में वो देता है। और इसको ये बड़े जो चिलर्स में इन्वॉल्व होता है। और मैं जब आपको इसकी जो है इसकी कुछ टिप्स दूंगा कि ये किस तरह इसकी रोटेशन बड़ी अहम होती है। जब इसको स्टार्टिंग किया जाता है तो इसके जो एम्पेयर को देखा जाता है कि जो उसके राइट डायरेक्शन है उसमें होना चाहिए। तो ख़ासतौर पर जब कमीशनिंग होती है और इसमें पावर अगर रोटेट हो जाए या फेस चेंज हो जाए तो इसमें प्रॉब्लम आती है। इसमें अब प्रोटेक्शन आने लगी है, लेकिन ये अगर एंटी क्लॉक घूमे जो जिस डायरेक्शन में उसका एम्पेयर नहीं है तो उससे मिसहाप होते हैं और वो साउंड चेंज हो जाता है, बाज़ दफ़ा कंप्रेसर में प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये इन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है फ्रॉम द बिगिनिंग। तो उसमें साइड आइज होती है जिसके ज़रिए हम उसकी डायरेक्शन को इन द बिगिनिंग में मॉनिटर करते हैं। तो ये इसका एक की पॉइंट होता है। इसके अंदर एक और ख़ास बात होती है कि इसके अंदर सेक्शन में वैंस लगी हुई होती हैं। ये जब बंद होता है तो साथ में वैंस भी बंद होती हैं। और जब ये चिलर चलाया जा रही है, देखें वो वैंस का जिक्र कर रहा है। और ये वैन जो है जब वो कंफर्म करता है बाय सेंसर कि ये वैंस खुली हैं या बंद, ये बंद होनी चाहिए। आम हालत में क्या होनी चाहिए, ये बंद। जब आप चलाने जाए मशीन तो ये बंद होनी चाहिए ताकि जब मशीन चले तो उसके ऊपर सेक्शन का लोड ना आए और वो उसके ऊपर उसके आरपीएम ना हो। तो ये इसलिए इसको ये कुछ चीज़ें जो हैं इसकी नोट की जाती हैं। और ये मुख्तलिफ गैसों में आता है और इसमें गैस जो है यूज़ की जाती है, 134 भी यूज़ की जाती है। पहले ये 11 में आता था और उससे पहले ये और दिनों में ये 12 में आया, फिर ये 22 में भी आया है। लेकिन अब जो है ये 134 में है, लेकिन सुनने में आया ये भी चेंज हो जाएगी गैस। तो ये इसमें जो ब्रांड मशहूर हैं ये कैरियर मशहूर है, यॉर्क है, ट्रेन है, जो ये 2500 टन तक का ये कंप्रेसर होता है ये। तो ये बहुत बड़ी रेंज की ये बिग साइज में आते हैं और ये बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्सेस या प्लाजा या शॉपिंग मॉल जहाँ पे ये इस्तेमाल होते हैं, ठीक है ना। तो ये इसकी चीज़ें हैं। उसके अलावा इसकी जो है जिस ज़माने में ये गैस 11 में आता था तो वैक्यूम में चलता था। अब जैसे गैस चेंज हो रही है तो इससे प्रेशर, सेक्शन प्रेशर, डिस्चार्ज प्रेशर चेंज हो रहा है। इसमें एक और बात बता दूं कि ये लुब्रिकेशन को बहुत अहमियत दी जाती है। तो चिलर चलने से पहले ये जो है कंप्रेसर जब सिग्नल देता है वैंस बंद होने का तो वहाँ पे लुब्रिकेशन हो शुरू की जाती है। लुब्रिकेशन कंफर्म होने के बाद कंप्रेसर जो है वो एनर्जाइज किया जाता है या उसको किक किया जाता है।
वो इंटरनल उन्होंने डिज़ाइन और ऐसा किया होता है कि जो उसके जो मेन उसमें 3 बैरिंग जो इस्तेमाल किए जाते हैं, इसमें जो मेन बैरिंग होता है वो ट्रस बैरिंग होता है और रेयर बैरिंग होते हैं, फ्रंट बैरिंग होते हैं। तो उनकी लुब्रिकेशन की जाती है क्योंकि ये 1000 आरपीएम में होता है, 28,000 समटाइम 13,000 में होता है। तो इस हाई आरपीएम के ये हैं, ये इनकी जो मोटरें काफ़ी बड़ी बड़ी मोटरें होती हैं और स्टार डेल्टा या ऑटोमेशन स्टार डेल्टा होता है और ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार डेल्टा होता है। तो ये सारी चीज़ें इसकी मोटर को इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल किए हैं। ये सब दोबारा वही चीज़ बता रहा है कि किस तरह वो सेंट्रीफ्यूगल काम कर रही है और उसके गाइडलाइंस क्या हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आ रही हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो मेन चीज़ें इनको समझना और आना बहुत ज़रूरी है। तो गार्ड वार्ड का मैंने जिक्र किया था कि चलने से पहले, इसको स्टार्ट होने से पहले कंट्रोल जो है वो कंफर्म करता है कि वेंस बंद हैं या नहीं। हाँ, ये असल में उन्होंने बताया कि किस तरह 2 स्क्रॉल फिलॉसफी पे ये काम करती हैं। ये एक तरह से आपने जैसे वो स्क्रीन में नज़र आ रहा है कि वो कॉर्नर टू कॉर्नर जा रहे हैं और उसको उठा के प्रेशर को उसी की वॉल्स के साथ उसको प्रेस कर रहा है, वो इकट्ठा कर रहा है और उसको इकट्ठा करने के बाद इसको देखें किस तरह ये इकट्ठा करता है और उसको सेंटर से प्रेस कर देता है, ये प्रेस हो। तो ये इसका फिलॉसफी है चलने की, ये आपको अंदाज़ा हो गया होगा। तो इसको स्क्रॉल कहते हैं, ये भी बहुत मशहूर हो रहा है और ये आजकल बहुत इन हुआ हुआ है। लेकिन यहाँ पे एक गलती है, रोटरी लिखा गया है, ये मैं इसको डिनाई करता हूँ क्योंकि रोटरी में 2 रोटर होते हैं, वो फंक्शन ऑलमोस्ट यही होता है। चलें आप देख लें, स्क्रू है वो किस तरह उठा रहा है, 2 स्क्रू के साथ वो 2 स्क्रू आपस में, ये इंटरनल इसका फंक्शन है। तो स्क्रू के जो पार्ट्स हैं वो 2 स्क्रू होते हैं, इसके भी ट्रस पैरिंग और सेंटर पैरिंग होते हैं और इसमें क्लियरेंस बड़ी इंपॉर्टेंस करती है और ये बड़ी हाईटेक प्रोडक्ट होती है। इसमें यह है कि मूविंग पार्ट्स बहुत कम होते हैं और इसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है।